सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं पंडित पंकज शर्मा अपने इस प्रैक्टिकल पंडित के चैनल में आप लोगों के बीच फिर से एक बार एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इस बार ये विषय बहुत विशेष है क्योंकि भारतवर्ष में 4 नवरात्रे आते हैं और उन 4 नवरात्रों में से 2 नवरात्रे प्रकट नवरात्रे होते हैं जिनको हम लोग गृहस्थ नवरात्रों के नाम से जानते हैं, जो कि मार्च अप्रैल में और रामलीला के वक्त जो तकरीबन कई बार सितंबर में कई बार अक्टूबर में आते हैं। लेकिन आज मैं जिन 2 नवरात्रों की बात करने के लिए जा रहा हूँ वो नवरात्रे इन दोनों के बीच में पड़ते हैं। पहले तो हम समझते हैं कि नवरात्र क्या होता है। बेसिकली सामान्य भाषा में कहें कि जब जब मौसम चेंज होता है, मौसम परिवर्तित होता है, आप जानते हैं कि भारत में तकरीबन 4 बार मौसम चेंज होता है। सामान्य में कहूँ तो सर्दी से गर्मी, गर्मी से पतझड़, फिर सावन और फिर उसके बाद फिर सर्दी। इस तरीके से आगे पीछे होकर ये मौसम तकरीबन 4 बार चेंज होता है। तो जब मौसम चेंज होता है ना, उस वक्त हमारे शरीर में कई प्रकार की समस्या आती हैं। आप सब जानते ही हैं, जब बारिश का मौसम आने वाला होता है तो घुमौरियाँ, घुमस बहुत बढ़ जाती है। और जब गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी आती है, गले खराब हो जाते हैं लोगों के, कॉमन है। तो हमारे ऋषि मुनियों ने इस वक्त लोग खाने पीने पे थोड़ा अपना ध्यान दें, तो देवी पूजन की परंपरा, शक्ति पूजन की परंपरा प्रारंभ की। और ये जो शक्ति पूजन की परंपरा है, इस शक्ति पूजन की परंपरा में जब ये मौसम परिवर्तित हुआ, उसको नवरात्रों का नाम दिया गया। 2 गुप्त नवरात्र और 2 सामान्य नवरात्र। जो सामान्य नवरात्र हैं, जिसके बारे में मैंने पहले चर्चा की, उसमें हम लोग नव दुर्गा की पूजा करते हैं। माँ शैलपुत्री, माता कात्यायनी, 9 की 9 देवियों के नाम आप जानते ही हैं। लेकिन ये जो गुप्त नवरात्रे होते हैं, इसमें इन 9 देवियों की पूजा नहीं होती, बल्कि माता आदि शक्ति के परम शक्तिशाली स्वरूप 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। तो पहले ये जान लेते हैं कि नवरात्रों के अंदर, गुप्त नवरात्रों में किन किन आदि शक्ति के अद्भुत 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। इसमें से कुछ नाम आपको जाने पहचाने भी लगेंगे। माता काली, माता तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ छिन्न मस्तिका, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माता कमला। इसमें से माता छिन्न मस्तिका को आप माता चिंतपूर्णी के रूप में जानते ही हैं, जिनकी की गृहस्थ और तांत्रिक दोनों स्वरूपों में पूजा होती है। और माता बगलामुखी के बारे में सब जानते ही हैं। जो भी कोर्ट कचहरी के केसेस होते हैं, पुलिस मुकदमे से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, उसमें माता बगलामुखी की पूजा की जाती है, अनुष्ठान किए जाते हैं। ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, ये अभी 30 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 30 जून से। और ये गुप्त नवरात्रे समाप्त होंगे 8 जुलाई को। इनमें और सामान्य नवरात्रों में सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि वो पूजा गृहस्थ कर सकते हैं, ये पूजा भी गृहस्थ कर सकते हैं, लेकिन इसमें पूजा की बजाय अनुष्ठान किए जाते हैं। इसमें तांत्रिक प्रयोग, तांत्रिक नियमों को ज़्यादा माना जाता है, ज़्यादा समझा जाता है। अब गृहस्थ जीवन में हम तांत्रिक अनुष्ठान आपको क्या बताएं और क्या नियम करें, क्योंकि उसके लिए किसी गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आपको बहुत ही सरल, बहुत ही साधारण नियम बताने के लिए जा रहा हूँ, जो कि आप इन गुप्त नवरात्रों में, जो कि 30 जून से लेकर और 8 जुलाई तक हैं, 10 महाविद्याओं के निमित्त आप पूजा अर्चना कर सकते हैं।
इसमें आपको अखंड ज्योत जगाने की जरूरत नहीं है, आप रोज ही एक ज्योत जगाएं माता के निमित्त। 10 महाविद्याओं का पूजा अनुष्ठान, तांत्रिक प्रयोग के नियम इत्यादि रात के वक्त किए जाते हैं, लेकिन आप संध्या काल में जब सूरज डूब रहा हो, जिसको गोधूली काल कहते हैं, तकरीबन 6 से लेके 7, 7:30 जब सूरज डूब रहा हो, उस वक्त आप दिया जगाएं और माता को लौंग और बताशे का भोग लगाएं। आप भोग कुछ भी लगा सकते हैं माता रानी को, क्योंकि ईश्वर की पूजा में, ईश्वर के नियम में न कोई कमी है न कुछ ज्यादा है। इस पूजा को जितना भी डिटेल में आप बढ़ाना चाहो बढ़ा सकते हो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल पंडित में सरल नियम बताता हूं। वैसे तो हर महाविद्या के अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग जाप है, लेकिन बहुत मुश्किल है। और संस्कृत के मंत्रों को, संस्कृत के जापों को कभी भी बिना गुरु के आशीर्वाद के, बिना गुरु से ग्रहण करे हुए नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं आपको इन 9 दिनों के लिए 10 महाविद्याओं के पूजन के लिए सरल नियम बता रहा हूं, ध्यान से समझ लें मेरी बात को। माता को देसी घी की जोत जगाएं। देसी घी की जोत ना जगा सकें तो आप तिल के तेल की जोत जगा सकते हैं। और ये नियम आप अपने घर के मंदिर में करें, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। और उसके बाद आप एक बताशे में 2 लौंग लगाकर माता को अर्पित करें, माँ का ध्यान करें और अपने मन में या मुख से बोलकर कहें कि हे देवी, मैं आपके इन 10 महाविद्या स्वरूप का, माता आदिशक्ति का, माता पार्वती का आशीर्वाद चाहता हूं या चाहती हूं। यदि आप नाम लेना चाहें तो आप नाम ले सकते हैं, लेकिन मेरी तो एडवाइस आपको यही रहेगी कि आप माता आदिशक्ति का ही नाम लें, माता पार्वती का नाम लें, माता सती का नाम लें। एक माता पार्वती का नाम लेने से ही आपको 10 महाविद्याओं और नव दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाता है। इस लौंग और बताशे को अर्पित करने के बाद यदि आपकी इच्छा हो तो माता के निमित्त फल इत्यादि आप अर्पित करें और कम से कम 3 बार, 8 बार, 11 बार, 21 बार, या कर सकें तो एक माला 108 की आप इन 3 जापों में से जो भी आप करना चाहें आप कर सकते हैं। सबसे आसान, सबसे शॉर्ट, ओम क्रींग ओम। मैंने क्या बोला? ओम क्रींग ओम। इसको आप जितनी मैंने संख्या बताई उस हिसाब से जाप करें। उसके बाद माता की आरती कर सकते हैं आप। और उत्तम करना चाहते हैं इसको तो आप माता का नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, इसका जो संख्या मैंने बताई उस संख्या में आप जाप करें और उसके बाद जो नियम मैंने आपको बताया वो करें। इसको और भी उत्तम करना चाहते हैं तो इसी नवाण मंत्र को आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाली ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हं संग लंग शंग फट स्वाहा। मैंने बोला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ओम ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वाले ज्वाली ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे, ज्वल हं संग लंग शंग फट स्वाहा। ये परम शक्तिशाली मंत्र है और दुर्गा सप्तशती से लिया गया है। यदि इस मंत्र को आप करेंगे तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको माता
पार्वती, माता सती, उनकी परम शक्तियाँ 10 महाविद्या और माता नवदुर्गा का आशीर्वाद आपको पूर्ण मिलेगा। जो भी आपके मन की मनोकामना हो, किसी कार्य में अड़चन आ रही हो, तो पहले उसका ध्यान कर लें, उसके बाद माता के इस नियम को आप करें। आप लोगों की सुविधा के लिए नवाण मंत्र मैंने पहले ही रिकॉर्ड किया हुआ है, मैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी एक मेरी सलाह है कि आप ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इसका मतलब गुप्त क्यों है? गुप्त इसलिए है कि ना इसके बारे में बोला जाता है, ना इसके बारे में ज़्यादा प्रचार किया जाता है, क्योंकि तांत्रिक क्रियाएं ज़्यादा होती हैं। तो जो भी कोई अनुष्ठान होते हैं वो गुप्त रूप से किए जाते हैं। तो आप अपनी पूजा को भी गुप्त रखें, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपका नारियल रखने का मन है, आप नारियल रखें, कोई समस्या नहीं। लेकिन जितना सरल तरीके से करेंगे, मेरा मानना है माता आदिशक्ति उतना ही आप पे प्रसन्न होगी, क्योंकि अनुष्ठान बहुत लंबे हैं। अलग अलग देवी की अलग अलग शक्तियां हैं, अलग अलग तरीके से पूजा की जाती है, अलग अलग तरीके से उनका अनुष्ठान किया जाता है। तो कई पूजा में विशेष सामग्रियों की भी ज़रूरत होती है, और बिना उत्तम गुरु के आप वो नियम नहीं कर सकते। वैसे तो 10 महाविद्याओं के बारे में जितना वर्णन करूं उतना कम है। आगे आने वाले समय में मैं 10 महाविद्याओं में से 10 की 10 महाविद्याओं की कहाँ पूजा की जाती है, कहाँ इनके मंदिर हैं भारत में, उसके बारे में एक वीडियो बहुत जल्दी आपको बना के देने वाला हूँ। ये बहुत शॉर्ट के अंदर मैंने वीडियो बनाया है, क्योंकि ये नवरात्रे मेरे ख्याल से शायद कल से ही शुरू हो रहे हैं, तो आपको एक दिन पहले मेरा वीडियो मिल जाएगा। सरल तरीके से करें, माता का आशीर्वाद लें, माता की कृपा आप पे बरसे, आपके जीवन की हर परेशानी दूर हो। यही मेरी प्रैक्टिकल पंडित के माध्यम से, पंडित पंकज शर्मा काली मंदिर की ओर से माँ के चरणों में विनम्र विनती है, विनम्र निवेदन है। माँ सबका कल्याण करे। जय महाकाल।